So dear students, now we have this very interesting question from matrices. 29 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसके कंपोनेंट हैं ए आई जे, और वो आपके ये है log 128, log 5, log 8, log 25 विद डिफरेंट बेसिस, राइट। हाँ, तो इस सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सुलझा लेते हैं, है ना। इस मैट्रिक्स को सुलझा लेते हैं। उसके लिए आपको बच्चों एक लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना। लॉग की प्रॉपर्टी मैं यहां इस जगह खाली जगह में बताता हूं, ध्यान से समझिए बच्चों। अगर कहीं हमें दे रखा है लॉग ए, है ना, लॉग ए निकालना है, और इसकी जो पावर है वो है m और बेस है b, और बेस की भी पावर है कुछ n, तो ये किसके बराबर हो जाता है? ये हो जाता है m अपॉन n log a टू द बेस b, है ना। ये बात आपको याद रखनी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। आफ्टर दैट ये जो मैट्रिक्स है इसको सुलझा के हमने यहां पे लिख लिया। ये 128 क्या है? 2 की पावर 7, तो 7 बाहर आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? log 2 टू द बेस 5। log 5 टू द बेस 4 है, 4 इज एज गुड एज 2 रेज टू द पावर 2, तो 1/2 आ जाएगा और यहां पर 2 रह जाएगा, log 5 हो जाएगा। ओके, यहां पर बहुत सिंपल, 2 की पावर 3 है तो 3 पीछे आ गया, log 2 टू द बेस 5 हो गया। यहां पर फिर 2 की पावर 2 है और यहां पर 5 की पावर 2 है, तो क्या हो गया? 2/2 log 5 टू द बेस 2। तो ऐसे करके सबसे पहले a को आप सुलझा लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेगी बात। तो ये 2/2 मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, इट इज एज गुड एज 1। ओके, इसके बाद एक मैट्रिक्स और हमें जरूरत पड़ने वाली है, कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, यानी इसी के कोफैक्टर मैट्रिक्स और बना लेते हैं, जिसको क्वेश्चन के अंदर कहा गया कैपिटल ए आई जे। उसके जो कंपोनेंट्स होंगे, उसके जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे बच्चों? वो 4 होंगे। इसका कोफैक्टर ये होगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया। इसका कोफैक्टर ये होगा विद नेगेटिव साइन, तो मैंने यहां पर लिख दिया, देखिए। इसका कोफैक्टर ये होगा विद नेगेटिव साइन, तो मैंने यहां लिख दिया। इसका कोफैक्टर ये होगा विद पॉजिटिव साइन, मैंने यहां लिख दिया। तो कोफैक्टर्स आ गए आपके पास ए आई जे, है ना, ऐसे करके कोफैक्टर हो गया। आफ्टर दैट मुझसे जो एक वैल्यू निकलवाई जा रही है, जिसको वापस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट जिसकी वापस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की गई है, वो क्या है? सी आई जे। सी आई जे जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? थोड़ा इसको समझना है ना। किसका निशान लगा हुआ है यहां पे? सिग्मा। सिग्मा में जो वेरिएबल है, जो काउंट है, वो कहां से शुरू हो रहा है? 1 से, और 2 पर एंड हो रहा है, यानी के की वैल्यू 1 पुट करनी है और 2 पुट करनी है। वैल्यू क्या है? ए आई जे, यानी हमारी जो मेन मैट्रिक्स है उसके कंपोनेंट्स, और ए जे के, यानी कि जो कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स मैंने बनाई है उसके कंपोनेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाया। अच्छा, आई यहां पर एक थोड़ा सा भ्रम फैलाया गया क्वेश्चन में, समझिए इसको। आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 या 1 से ज्यादा, तो 2 ही तक होगी, क्योंकि यहां पर 2 ही तक जा रहा है। और जे के लिए बोला है मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2, तो या तो 2 होगा या 1 होगा, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं। तो यानी आई की वैल्यू भी 1 और 2 रखनी है, और जे की वैल्यू भी 1 और 2 रखनी है, और मिला के रखनी है। तो C11 निकाला, यानी आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, और k को 1 और 2 लिखेंगे, तो हमारा पहला एलिमेंट क्या होगा? सी आई के, यानी A11, ए आई के यानी A11, ए जे के A11। अब k की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहां पर देखिए बाद में सबके 2 आ गया, और i और j दोनों 1 1 लिया है हमने। क्या बात क्लियर है? अच्छा, इसकी वैल्यू होगी किसके बराबर? जरा से ये समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिए। A11 यानी ये वाला एलिमेंट 7 log 2 टू द बेस 5, और कैपिटल A11 यानी log 5 टू द बेस 2। जरा सा गौर करेंगे आप, ये वाला एलिमेंट यहां पर बैठा हुआ है इस जगह पर, है ना। आपको दिखाने के लिए मैं ये 2/2 हटा ही देता हूं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर दैट दूसरा प्रोडक्ट क्या है? A12, कैपिटल A12, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई किया? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और यहां पर नेगेटिव साइन भी है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। कैपिटल A12 ये है, ये ओके, और ये यहां पर बैठा हुआ है विद नेगेटिव साइन। बात समझ में? यहां नेगेटिव नहीं है, यहां पर नेगेटिव है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया विद नेगेटिव साइन। तो जरा सा ध्यान से लगा के सुनिएगा, तो आपके ये बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है। ये पहली लाइन जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो बाद में निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट C12। वो क्या है? तो मैं यहां प्रोडक्ट आपको ये मिटा देता हूं ऊपर का, क्योंकि अब ये यूजलेस है आपके लिए। इसको नोट कर लीजिएगा अलबत्ता, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं।
ओके, A11 व्हाट इज A11? दिस, यानी कि 7 log 2 to the base 5। कैपिटल A21, कैपिटल A21 यानी ये वाली वैल्यू, तो माइनस यहां पे लगा देता हूं इनटू 1/2 log 5 to the base 2 प्लस A22 यानी कि ये वाली वैल्यू प्लस log 5 to the base 2 इनटू कैपिटल, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, A22 A12 आना चाहिए ना, A12 यानी ये वाली वैल्यू, ओके, A12 यानी पहला रो और ये 1/2 log 5 क्या बात करिए, और A22 मतलब ये वाली वैल्यू यानी 7 log 2 to the base 5। जैसे बच्चों देखेंगे क्या ये आपके जीरो नहीं हो रहा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू सेम है, यहां निगेटिव है यहां पॉजिटिव है, क्या बात समझ में आती है? ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? जीरो आ रही है, ये वैल्यू आ गई जीरो। इसी तरह से आप इसके कंपोनेंट्स को या इन दोनों मैट्रिक्स से उठा के रखिए, ये दूसरी लाइन भी आपके जीरो आ जाएगी, हां, और ये जो मैट्रिक्स मैंने, ये जो कंपोनेंट बनाया है, ये कंपोनेंट भी कहां से उठेगा? यहां से उठेंगे, यहां कंपोनेंट से उठेंगे। इसको भी जब आप एनालाइज करेंगे, ये भी किसके बराबर आ रहा है? मॉड ए के बराबर, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर आ रहा है। तो अब आप सी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम सी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो सी जो हमारी मैट्रिक्स बनी, जो कि बेसिकली सी आई जे है, वो किसके बराबर हो जाएगी? डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मुझसे क्या डिमांड हो रही है? मुझसे डिमांड हो रही है सी के मॉड डिटरमिनेंट की, 8 टाइम्स ऑफ सी के डिटरमिनेंट। तो बेसिकली ये हो जाएगा 8 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो कुल मिला के मेरे पास जो बात है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने वाली है। क्या मेरी बात समझ में? अब मैंने वो तो मिटा दिया, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो मेरे पास जो स्क्रीन पर सामने वैल्यू लिखी है वो मैं लिखता हूं, ये बच्चों हो जाएगा 1/2 की पावर 7 था ना, 7 log 2 to the base 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 1/2 रहता log 5 to the base 2 माइनस 1/2 log 5 to the base 2, और ये बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 3 log 2 to the base 5 से। आई गेस इट इज राइट, ओके। इसमें बच्चों log 5 to the base 2 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। log 5 to the base 2 कॉमन ले लिया, यहां बचा 7 log 2 to the base 5, और यहां बेसिकली ये 3 बचा और नीचे 2 बचा, माइनस 3/2 log 2 to the base 5। ओके, तो सिंपल एडिशन हो जाएगा क्योंकि दोनों लॉग सेम है। तो 7 to the 14 माइनस 3 दैट इज 11/2 log 2 to the base 5। पहले मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं log 5 to the base 2। ओके, इस वाले लॉग को जैसे ही मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा, बेस और मेन वैल्यू क्या होगी बच्चों? अपनी जगह बदल देगी। तो मैं इसको लिखता हूं 11/2 इंटू log 2 to the base 5 अपॉन log जो बेस थी वो अब मेन वैल्यू बन जाएगी, जो मेन वैल्यू थी वो आपके बेस बन जाएगी, कैंसिल आउट हो गया। तो यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह आ गया 11/2। मैं यहां पर वैल्यू रख देता हूं 8 इंटू 11 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, ये इसे काट देंगे हम तो 2 बन जाएगा। 2 इंटू 121 इज इक्वल टू 242, एंड 242 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इट इज द थर्ड ऑप्शन। तो 242 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नोट कर लिए, थैंक यू वेरी मच।